बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन विद अजवा सरफराज। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक न्यू रेसिपी जो बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। अमूमन हम एक रोटी बेलकर दो समोसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही रोटी बेलकर ढेर सारे समोसे बनाएंगे और ये इतने खस्ता बनेंगे, इतने ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता। आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में ले लेंगे 1.5 कप मैदा। इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा घी। यहाँ पर हम घी का ही इस्तेमाल करेंगे। घी के इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारे जो समोसे हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं ऑयल की निस्बत। और यहाँ पर आप प्योरीफाइड घी यानी कि देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो शामिल कर दीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल एक जान कर देना। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करके ये देखिए एक जान हो चुका है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ज़रूरत के मुताबिक पानी। तो डो जो है वो हमने हार्ड रखनी है। समोसों की डो जो है हमेशा हार्ड होती है, तो जितनी हार्ड हो सके आप उसे रखिएगा। इसे हम करीबन 5 मिनट तक गूंदेंगे और एक स्मूथ डो बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 50 ml वाटर यूज़ किया है, यानी 1.5 कप मैदे में 50 ml पानी इस्तेमाल हुआ मेरा। बस ये देखिए इस तरह की हार्ड डो आपने रखनी है और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और गूंद के इस तरह से गुलाई में करके रख देंगे और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने लिए हैं 2 बड़े साइज के आलू। आलू को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। इसे हमने बिल्कुल बारीक सा मैश करना है, इसके अंदर गुठलियाँ ना हो, इतना मैश करना है। तो जी देखिए इसे अच्छे से मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी तकरीबन 1 बड़े चम्मच के करीब कसूरी मेथी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। इसे मैं अच्छे से मसल लूँगी और मसलने के बाद इसे शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास धनिया अवेलेबल ना होना तो इसकी जगह पर आप इसे डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब गाजर। अब इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून चावलों का आटा और साथ में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर आप 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टीस्पून चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डालने का मकसद ये है ताकि हमारी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो। जब हम इसके बॉल्स बनाएं तो वो ऑयल में जाके फटे नहीं, तो इसलिए हम इसे शामिल करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है और स्पून की मदद से थोड़ा सा बैटर ले लेंगे, यानी कि थोड़ी सी फिलिंग ले लेंगे और इस तरह से इसके बॉल्स बना लेंगे। सभी बॉल्स बन गए हैं। करीबन 20 मिनट हो गए तो हमने डो निकाल दिया है और इसके ऊपर डस्टिंग कर लेंगे थोड़ा सा मैदे की और इसे बेल लेंगे। तो जितना बड़ा हो सके आपने इसे बेल लेना। मैं आपको इसकी मोटाई दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी करीबन आपकी मोटाई होनी चाहिए। अब इसे यहाँ पर मैं बिस्किट कटर के हेल्प से कट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो, इसकी जगह पर आप गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और गोल शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी इसी तरह से बारी बारी करके मैं कट कर लूँगी और जितने पीसेस हम कट कर रहे हैं ना, इतने ही हमारे समोसे बनेंगे, यानी कि एक डो में ढेर सारे समोसे। है ना कितना आसान। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए इनाम होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी यहाँ पर मैंने एक पीस ले लिया है। इसको 4 तरफ से आपने कट कर लेना है, लेकिन पूरी तरह से कट नहीं करना, दरमियान वाला हिस्सा छोड़ना है ताकि जो है इसमें हम स्टफिंग रख सकें। और साइडों पे हम इसके जो एजेस हैं उनको पानी लगा लेंगे अच्छी तरह से ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो सके और ऑयल में जाने के बाद ये खुले नहीं, इसलिए इसमें पानी लगाया। इसे साइडों से इस तरह से हम कवर कर देंगे। ले जी है तैयार है बहुत ही प्यारा सा मिनी फ्लावर। एक मैं आपको और करके दिखा देती हूँ। एजेस में मैंने पानी लगा लिया था और बस इसे पकड़ के इस तरह से चारों साइडों से बाइंड कर देंगे। है ना कितना आसान और कितना इंस्टेंट। एक पेड़े में आप ढेर और ढेर समोसे बना सकते हैं और बनाना भी नहायत आसान है।
तो 1 बाय 1 करके ऑयल में ऐड कर देंगे। ऑयल यहाँ पर मीडियम फ्लेम में है। यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल भी ये नहीं फटेंगे, क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए यहाँ पर चावलों का आटा और साथ में कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल भी फटने की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया है, तकरीबन पूरी तरह से मीडियम फ्लेम है यहाँ पर, और इसमें हम इसे फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इनका ब्राउन सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तो 1 बाय 1 करके इनको निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंस्टेंटली बन जाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और डिश आउट कर देंगे। ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए आप, कितने क्रिस्पी बने हैं समोसे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही इंस्टेंटली बन जाते हैं। छोटे छोटे से हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।